नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा राजस्थान कक्षा 8 की जो बुक है उसके पहले और दूसरे जो लेसन है 18वीं सदी का राजस्थान और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान, उसके कुछ प्रश्न हैं वो अपन हल करते हैं। आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, टेस्ट की सूचनाएँ पहले टेलीग्राम पर दे दी जाती है, आप ज्वाइन कर लें। तो देखिए, पहला पार्ट है 18वीं सदी का राजस्थान। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? पेशवा बाजीराव, शिवाजी, बालाजी विश्वनाथ या संभाजी? तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? तो शिवाजी ने किया। अगला क्वेश्चन यह है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने कहाँ प्रवेश किया? हड़ौती प्रदेश में, मारवाड़ प्रदेश में, मेवाड़ प्रदेश में या ढूंढाड़ प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ प्रदेश में प्रवेश किया। अगला देखिए, प्रश्न यह है, 1720 में किसने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया था? 1720 में किसने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया था? शिवाजी, राजाराम, संभाजी या पेशवा बाजीराव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव। अगला प्रश्न देखिए, 1726 ईस्वी में मराठों ने कहाँ पर आक्रमण किए? 1726 ईस्वी में मराठों ने कहाँ पर आक्रमण किए? कोटा व बूंदी, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व झालावाड़, बाड़मेर व जालौर? तो कोटा व बूंदी पर 1726 ईस्वी में मराठों ने कहाँ पर आक्रमण किए? तो कोटा व बूंदी। अगला देखिए, प्रश्न ये है कि राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया? राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया? 13 जुलाई 1733, 15 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734, 21 जुलाई 1735? तो राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा हुरडा सम्मेलन है वो कब बुलाया गया? तो 17 जुलाई 1734। हुरडा सम्मेलन जो कि भीलवाड़ा में हुआ की अध्यक्षता किसने की? सवाई जयसिंह, अभय सिंह, महाराव दुर्जन साल या महाराणा जगत सिंह द्वितीय? तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है, हुरडा सम्मेलन के पश्चात सभी शासकों ने किस स्थान पर वर्षा ऋतु के पश्चात एकत्रित होने का निश्चय किया? हुरडा सम्मेलन के पश्चात सभी शासकों ने किस स्थान पर वर्षा ऋतु के पश्चात एकत्रित होने का निश्चय किया था? गोपालपुरा, गोविंदपुरा, रामपुरा, कल्याणपुरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामपुरा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान की नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को कब राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा था? तो अच्छा प्रश्न है। 1734, 1735, 1736 या 1737? तो ये भेजा था 1735 को। कब? 1735। और ये राधाबाई नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा सरदार महाराव होलकर द्वारा किसका पक्ष लिया गया? महाराणा अमर सिंह, महाराणा माधव सिंह, ईश्वरी सिंह या राम सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा माधव सिंह का पक्ष लिया था। किसका? महाराणा माधव सिंह का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि राजमहल व बगरू के युद्ध किन के मध्य हुए? राजमहल व बगरू के युद्ध किन के मध्य हुए? महाराणा अमर सिंह व सवाई जय सिंह,
महाराणा अमर सिंह व महाराव होलकर के मध्य, माधो सिंह व ईश्वरी सिंह के मध्य, महाराणा अमर सिंह व जगत सिंह द्वितीय के मध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य, सी वाला ऑप्शन। चलिए अब ऊपर वाले दो प्रश्न इनकी थोड़ी व्याख्या अपन पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 2, राजस्थान अध्ययन कक्षा 8, जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष है, उसमें दे रखा है उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह जय सिंह के साथ 1708 में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवरी बाई से उत्पन्न पुत्र माधव सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से स्वाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह को चुनौती दी। मराठा सरदार महाराव होलकर द्वारा माधव सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वरी सिंह व माधव सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधव सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है, जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष किन के मध्य हुआ? जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष किन के मध्य हुआ? राम सिंह व भक्त सिंह, राम सिंह और मान सिंह, भक्त सिंह और दुर्जन साल, हरि सिंह और राम सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य हुआ था जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न यह है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली? अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली? सिरोही, मारवाड़, जयपुर या भरतपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। देखिए अंग्रेज व संधियां, इसमें लिखा हुआ है राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनियों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी और 1823 में इन्होंने ये सिरोही है इसने भी हस्ताक्षर कर दिए थे। एक दोस्तों जो मेवाड़ उत्तराधिकार संघर्ष है इसके बारे में भी एक लाइन है बता देता हूँ। 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से हरिसिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया। इसके कुछ समय पश्चात ही मेवाड़ की गद्दी के दो दावेदार हो गए, एक हरि सिंह और दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक राजनीतिक प्रगति के मार्ग है वो अवरुद्ध हो गए। तो ये लाइन दे रखी है जो मैंने आपको पढ़कर सुना दी। फिर देखिए सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि कब स्वीकार कर ली? 1803, 1822, 1823 या 1825? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1823। फिर देखिए मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर क्या कहलाता था? खिराज, चौथ, पथदम या कुंता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथ कहलाता था, चौथ। फिर देखिए लेसन 2 आ गया, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 या 15 मान लीजिए। डूंग जी और जवाहर जी तथा लोठू जी जाट ने किस सैनिक छावनी को लूटा था? एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा, नसीराबाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद को। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से असत्य युग्म है। इधर बटालियन दे रखी है, इधर स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ बटालियन की स्थापना 1822, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834। फिर देखिए जोधपुर लीजियन का गठन 1835, मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1845। तो देखिए मेवाड़ भील कोर है इसकी स्थापना 1845 में नहीं 1841 में हुई। कब हुई? 1841। तो ये असत्य है, ठीक है। 1841 में हुई थी। कब? 1841। अगला प्रश्न देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में कब हुई? 9 मई 1857, 31 मई 1857, 10 मई 1857, 19 मई 1857? तो 10 मई 1857 को।
अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में कब मिली? अच्छा प्रश्न है ये। 10 मई 1857, 28 मई 1857, 15 मई 1857, 19 मई 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 मई 1857। एक जो छावनियाँ थी उनके मुख्यालय आपको बता देता हूँ, और साथ में रेजिमेंट कौन सी थी वो बता देता हूँ। टेबल में दे रखा है पेज नंबर 6 पे। नसीराबाद छावनी है, उसका मुख्यालय अजमेर था। यहाँ पर 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी। फिर देखिए नीमच है, इसका मुख्यालय ग्वालियर था। मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी यहाँ पर। एरिनपुरा है, इसकी जो एरिनपुरा छावनी है इसका मुख्यालय पाली था और रेजिमेंट थी जोधपुर लीजियन। देवली है, इसका मुख्यालय टोंक था। और कोटा कैंटीजेंट यहाँ पर रेजिमेंट थी। ब्यावरा इसका मुख्यालय अजमेर था। मेर रेजिमेंट थी यहाँ पर। खेरवाड़ा है, इसका मुख्यालय उदयपुर था। भील रेजिमेंट थी यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कहाँ पर हुई? राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कहाँ पर हुई? नसीराबाद, कोटा, जयपुर या जोधपुर? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित तरीके से क्रांति है वो कहाँ पर हुई थी, बताइए जल्दी से। तो ये हुई थी कोटा में। कहाँ? कोटा में। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव कौन थे? महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव अमर सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव फतेह सिंह द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराव राम सिंह द्वितीय। महाराव राम सिंह द्वितीय, सी वाला। चलिए कोटा के बारे में बता देता हूँ। कोटा में जो विद्रोह हुआ 15 अक्टूबर 1857 को लाला हरदयाल और मेहराब अली खां के द्वारा यहाँ पर कोटा में क्रांति की शुरुआत होती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित तरीके से क्रांति कोटा में हुई थी। और यहाँ पर हुआ क्या था, कोटा में विद्रोहियों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा में घुमाया था और कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया था। ठीक है, फिर देखिए कुछ फैक्ट और बता देता हूँ इसी लेसन के। नसीराबाद के अंदर छावनी है, नसीराबाद छावनी, वहाँ पर 28 मई 1857 से 1857 की क्रांति है वो शुरू होती है। यहाँ पर मेजर स्फोर्टिस वुड व न्यूबरी की हत्या कर देते हैं सैनिक और दिल्ली की ओर प्रस्थान ऐसा नारा देते हैं। नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। फिर देखिए एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। यहाँ पर जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह किया था और यहाँ के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिले और इन्हें अपने साथ आहुआ ले गए थे। आहुआ में विद्रोह ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तखत सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया था। इसने कुशाल सिंह चंपावत की जो टुकड़ी थी इसने 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मैकमोहन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। फिर देखिए ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आहुआ की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। तो ये लेसन 1 और 2 था जो मैंने आपको पूरा बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। इसके साथ ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।